अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पाक बहरिया के बेड़े में जदीद तरीन पायलट फॉर्म्स और मुनफरिद टेक्नोलॉजीज़ शामिल। ISPR के मुताबिक टेक्नोलॉजीज़ दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर बहरी असासों को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के बेड़े में दूसरे मेलजम क्लास कारवेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मजबूत, मतवाजन और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरिया की अहमियत पर जोर दिया। उनका कहना है कि अहम समंदरी, तिजारती और तवानाई रास्तों पर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक हैसियत एक ताकतवर बहरिया की मुतकाजी है ताकि कौमी मफादात और समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। मार्का हक के दौरान पाक बहरिया दुश्मन के तैयारा बरदार जहाज़ को निशाना बनाने के लिए तैयार थी, जिसके बायस भारतीय बहरिया पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हुई। पाक बहरिया की पेशा वराना महारत वाज़े पैगाम देती है कि मुल्की समंदरी मफादात के खिलाफ किसी भी इकदाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की तस्वीराती अहमियत तिजारती राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकतवर बहरी फ़ौज नागुज़ीर है। कौमी मफादात और समंदरी गुज़रगाहों का तहफ़्फ़ुज़ पाक बहरिया की अव्वलीन तरजीह है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर एडमिरल जावेद इकबाल साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे पाक बहरिया में जदीद टेक्नोलॉजीज़ के शामिल होने पर? अबनाए हुर्मुज़ के तनाज़ुम में देख लिया है कि इस वक्त एनर्जी सिक्योरिटी एक हमारी नेशनल सिक्योरिटी का बहुत एक अहम जुज़ है। जो जितने भी समुद्री रास्ते से हमारी बरामदात आती हैं, दरामदात हैं, उन सबको सिक्योर करना, हर वक्त किसी भी गैर रवायती और रवायती खतरात से बचाए रखना, ये नेवी का एक अवलीन फ़र्ज है, एक रोल है, एक प्राइमरी टास्क है। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान नेवी एक रेगुलर एनालिसिस के तहत अपनी कैपेबिलिटीज में इजाफा करती रहती है। और ये जो आपने जो आज की जहाज का बताया PNS बाबर की एडिशन, ये इसी सिलसिले की कड़ी है। थोड़े दिनों पहले इंडियन नेवल चीफ ने एक बड़ा बयान दिया, उसी मार्का हक ऑपरेशन संदूर जिसको वो कहते हैं, उसके तनाजुर में। तो देखिए, फैक्ट्स ऑन ग्राउंड तो बहुत क्लियर हैं। अगर मार्का हक में जो है INS विक्रांत, जो बिल्कुल पाकिस्तान नेवी के निशाने पे था, और अगर जो समुद्र की तरफ से अगर जारियत होती तो एकदम से जो उनको पता लग जाता। तो ये पाकिस्तान नेवी ने अपनी अलर्टनेस और डिटरेंस से अपने दुश्मन को मजबूर कर दिया कि वो समुद्री महाज न खोले। उन्होंने उसका इजहार भी किया, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने और उनके नेवल चीफ की तरफ से इजहार किया गया। अफ्रीका के बलबोते पे एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर चलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन संदूर की जो उन्होंने जो एक गलती की और फिर उसने उसका नतीजा भी देख लिया। तो अगर वो समुद्री महाज से भी कोई कार्रवाई करते, मेरे ख्याल में उसका जितना उनका फदाइया को नुकसान हुआ है, बहरिया में उससे दुगना तिगना नुकसान होता, क्योंकि उनकी जितनी जो मैरीटाइम वल्नरेबिलिटी है, उनकी जो कोस्टल इंस्टॉलेशंस हैं, जो उनकी इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस हैं, वो सारी साले समुद्र पर है। इसके अलावा जो मतलब उनकी जो नेवी को जो नुकसान पहुंचता है उससे, उनकी जो एनर्जी सप्लाई का रूट है वो हमारे साइलों के सामने से गुजरता है। तो पाकिस्तान नेवी उस वक्त भी पूरी तैयार थी और हम मजीद इस तैयारी में इजाफा कर रहे हैं। पाकिस्तान नेवी जो है वो देखिए मल्टी डायमेंशनल थ्रेट्स के अगेंस्ट फ्लीट को बिल्ड किया जाता है। अभी जैसे ये बहरी जहाज का इजाफा हुआ है, इसी तरह मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि हैंगोर अबदोजों का इजाफा हो जाएगा। तो एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान का समुद्री दफा उसको मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं। सही। रिटायर एडमिरल जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।